मैं हूँ माया और आज की कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि दादी माँ के उस जादुई मटके ने मिट्टी के चावल को असली सोने में बदल दिया था, पर गांव के लालची सरपंच की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। रात के सन्नाटे में सरपंच के गुंडों ने दादी की झोपड़ी को घेर लिया, पर तभी उस काले कुत्ते की परछाई ने कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। सरपंच चिल्लाते हुए बोला, बुढ़ी ये मटका मुझे दे दे वरना तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। दादी माँ ने रोते हुए कहा, सरपंच जी ये मटका मेरा नहीं है, ये तो उस बेजुबान की अमानत है। लेकिन सरपंच ने एक न सुनी, उसने धक्का देकर दादी को गिरा दिया और वो काला मटका छीन लिया। जैसे ही उसने मटका पकड़ा उसे वो मटका इतना भारी लगा मानो उसमें पूरा पहाड़ भरा हो। सरपंच मटका लेकर अपने घर भागा। उसने कमरा अंदर से बंद किया और अपनी पत्नी से कहा, आज हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। उसने मटके में एक मुट्ठी नहीं बल्कि चावल की पूरी बोरी उल्टा दी। लेकिन ये क्या, सोने की चमक की जगह मटके से एक अजीब सी काली धुआं निकलने लगा। सोने की खनक की जगह मौत जैसी खामोशी छा गई। अचानक मटके के अंदर से हजारों काले बिच्छू और सांप निकलने लगे। सरपंच चीखने लगा, पर कमरे का दरवाज़ा अपने आप जाम हो चुका था। तभी खिड़की पर वही काला कुत्ता दिखा, पर उसकी आंखें अब नीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। कुत्ते की परछाई दीवार पर एक विशाल राक्षस की तरह दिख रही थी, जिसके सर पर सींग थे। उसने एक भारी आवाज़ में कहा, जो ममता का है वो सोना है, जो लालच का है वो जहर है। सरपंच किसी तरह जान बचाकर भागा, पर उसने देखा कि उसका पूरा महल अब मिट्टी में बदल रहा था। दूसरी तरफ दादी माँ की झोपड़ी से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह हो चुकी थी पर सरपंच का कोई पता नहीं था। पर जब गांव वाले दादी की झोपड़ी पर गए तो वहाँ सिर्फ वो काला मटका रखा था और उस मटके पर सरपंच की सोने की अंगूठी चिपकी हुई थी। दादी माँ और वो कुत्ता गायब थे। सरपंच गायब था, उसका महल मिट्टी हो चुका था, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गांव वाले डरते डरते दादी माँ की झोपड़ी की तरफ बढ़ने। वहाँ सन्नाटा था, ना दादी माँ थी ना वो नीली आंखों वाला कुत्ता, सिर्फ वो काला मटका झोपड़ी के बीचों बीच रखा था। गाँव के सबसे बूढ़े व्यक्ति काका ने हिम्मत की और उस मटके को उठाया। मटके के नीचे एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं रामपुर की वही बेटी हूँ जिसे 50 साल पहले गरीबी के कारण इस गांव से निकाल दिया था। मैंने तपस्या की और कुदरत ने मुझे ये मटका दिया, ये जानने के लिए कि मेरे गांव वालों का दिल बदला है या नहीं। गांव वालों को समझ आ गया, वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि बरसों पहले बिछड़ी हुई उनकी अपनी थी, और वो काला कुत्ता कोई जानवर नहीं बल्कि न्याय का देवता था जो दादी की रक्षा कर रहा था। काका ने उस मटके में एक मुट्ठी मिट्टी डाली। इस बार ना सोना निकला और ना ही बिच्छू। मटके से पानी का एक फुवारा निकलना शुरू हुआ। देखते ही देखते गांव का सूखा कुआं भर गया। मुरझाए हुए खेत हरे भरे हो गए। दादी माँ ने जाते जाते अपने गांव वालों को सोना नहीं बल्कि जीवन दे दिया था। कहा जाता है कि आज भी रामपुर गांव में जब कोई गरीब भूखा सोता है तो रात के अंधेरे में एक काला कुत्ता उसके दरवाजे पर रोटी छोड़ जाता है। दादी माँ तो चली गई, पर उनकी ममता आज भी उस गांव की रक्षा करती है। इसलिए दोस्तों याद रखना, सोने से बड़ा दिल होता है। मैं मिलूँगी अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप भी अपना दिल बड़ा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।